हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे ये जो नई वैकेंसी आई हुई है लगभग 17,000 पदों पर IRPGT कांस्टेबल की। इसकी चयन प्रक्रिया कैसी होती है, चयन होने के बाद आपका पोस्टिंग कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार की ड्यूटीज होती है, तो इन्हीं सभी बातों को जानेंगे आज पूरी विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस राज्य में कितनी वैकेंसीज आई हुई है। पहले स्थान पर है जम्मू एंड कश्मीर 5,000 पदों पर। सेकेंड छत्तीसगढ़ जिसमें आया 4,000 पदों पर। थर्ड में है झारखंड 3,000 पदों पर। फोर्थ में उड़ीसा 3,000 पदों पर। और पाँचवें स्थान पर है महाराष्ट्र जिसमें 2,000 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। यदि आप किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th या 12th की हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली यदि आप 10th की हो तो अभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादातर आयुर्वेदिक वैकेंसी जो है 10th बेसिक पर ही आती है। इसके बाद एज लिमिट देख लेते हैं, जो कि मिनिमम है 18 साल और मैक्सिमम है 25 साल तक। कुछ परिस्थितियों में आपको छूट भी दी जाती है। यदि आप SC और ST कैटेगरी से आते हो तो आपको 5 साल का, यदि आप OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको 3 साल का, और यदि आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हो तो आपको 3 साल की छूट दी जाती है। यहाँ एक नज़र डाल लेते हैं सैलरी पर, जो दिया हुआ 21,700 से लेकर 69,100 तक। ये जो आपको 21,700 दिया हुआ है ये समझिए आपको बेसिक पे दिया हुआ है। इसमें और भी बहुत सारे अलाउंस जुड़ते हैं, जैसे कि रिक्स अलाउंस, TA, DA, सिटी अलाउंस। इन सभी अलाउंस को मिलाकर आपका स्टार्टिंग पेमेंट जो है लगभग 30,000 के आसपास हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए कितनी हाइट यानी ऊंचाई मांगी गई है। तो यदि आप जनरल या OBC कैटेगरी से आते हो तो पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। यदि आप SC या ST कैटेगरी से आते हो तो पुरुषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 152.5 सेंटीमीटर। चेस्ट सीना यानी कि जो पुरुषों के लिए है, यदि आप जनरल या OBC से आते हो तो आपके लिए 80 से 85 सेंटीमीटर, और यदि आप SC या ST कैटेगरी से आते हो तो उनके लिए 77 से 82 सेंटीमीटर रखी गई है। इसके बाद देखते हैं फिजिकल, जिसका सबसे मेन पार्ट होता है रनिंग, जिसमें दिया हुआ पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में तथा महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकंड में। यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि अब जब भी आर्मी पुलिस के दौड़ का एग्ज़ाम होता है वो होता है पुरुषों के लिए 1 घंटे में 10 किलोमीटर तथा महिलाओं के लिए आधे घंटे में 5 किलोमीटर। यानी कि पुरुषों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर पूरी करनी होती है तथा महिलाओं को आधे घंटे में 5 किलोमीटर रनिंग पूरी करनी होती है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। तो फर्स्ट में है कोई भी अनरिजर्व कैटेगरी या OBC या कोई भी अदर कास्ट, इन सभी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये रखा गया है। सेकंड में है SC, ST या एक्स सर्विसमैन, इन सभी को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई, यानी इन सभी को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं अब मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि चयन की प्रक्रिया। तो जब भी आप आर्मी कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। यदि आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल के दिन ही 2 एग्ज़ाम एक साथ ले लिए जाते हैं, जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तथा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये दोनों एक ही साथ एक ही दिन एग्ज़ाम के रूप में ले ली जाती है। फिजिकल होने के बाद जो कैंडिडेट फिजिकल में भी क्वालिफाई कर जाते हैं उनको नेक्स्ट स्टेप यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। ये जितनी भी प्रक्रिया है इन सभी अलग अलग डेटों में होती है, अलग अलग तारीख में होती है। थोड़ा लंबा समय लगता है, तो इसमें घबराना नहीं है, अपने धैर्य को बनाए रखना है। और इसके बाद आता है फाइनल लिस्ट, यानी कि अभी तक आपकी जितनी भी चयन प्रक्रिया हुई है, चाहे वो रिटन एग्ज़ाम हो, फिजिकल हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या मेडिकल हो, इन सभी को मिलाकर एक फाइनल लिस्ट तैयार किया जाता है जिसे मेरिट लिस्ट कहते हैं। और यदि उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो समझिए आपका चयन उस पोस्ट के लिए हो चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।